सो स्टार्ट करते हैं विद अनदर टॉपिक, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तरह अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अनदर सर्विसेज बीइंग गिवन बाय बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सर्विसेज जो दी जाती है वो एक पेमेंट के लिए दी जाती है, पेमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो उस क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करते हैं, कौन अवेल करता है? बायर अवेल करता है, क्योंकि देर इज़ नो ट्रस्ट बॉन्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर, सो इन विच बैंक टेक इनिशिएटिव to give guarantee that the payment will gonna be incurred in future. So this is all about notes I have made for you that is more convenient to learn it. So but first I'm gonna explain you letter of credit with the help of example. होता क्या लेटर ऑफ क्रेडिट? बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ना, वो एक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि जब आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो दैट विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ अमाउंट ट्रांजैक्शंस विच इज़ बीइंग परफॉर्म बिटवीन टू पीपल और टू पर्सन और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप बात करते हो। ये होता क्या है, क्या किस टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, हम इसको डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्टर है, एक इम्पोर्टर है। एक्सपोर्टर को हम सेलर भी कह सकते हैं, इम्पोर्टर वी कैन कॉल इट बायर, राइट। एक्सपोर्टर जो है, सपोज करो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग है फाइटर प्लेन की है जो अप्रॉक्स $140 मिलियन का है, राइट। तो इम्पोर्टर वांट दिस फाइटर प्लेन, तो जब मैन्युफैक्चर करता है एक्सपोर्टर, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को क्या चाहिए? एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट जब एक्सपोर्टर मांगता है तो इम्पोर्टर नहीं पे कर पाता, बिकॉज वो नहीं करना चाहता इतना एडवांस पेमेंट, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट बॉन्ड। इम्पोर्टर कैन नॉट ट्रस्ट प्रॉपरली दैट हाँ मैं अगर एडवांस भी पे करता हूँ, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट नहीं है विच द इम्पोर्टर कैन पे इट ऑफ ऑन द स्पॉट। तो देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम विच इज़ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम सेल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली सब टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कितना गुड्स है, कितना फाइटर प्लेन एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है, किस डेट को डिलीवरी होगी उस पर्टिकुलर हमारे गुड की, और क्या क्या अमाउंट है, क्या हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन इस एग्रीमेंट में होता है। But exporter needs some money na, obviously an advance payment or something, so that exporter will able to manufacture its product. So सब कुछ मेंशन होता है, उसके अंदर ये भी मेंशन होता है whether they are making bill of exchange or letter of credit, everything is being mentioned. So procedure क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट गिवन होता है। सपोज एक्सपोर्टर कहता है मैं आपको 1 साल बाद पेमेंट डिलीवरी कर दूंगा आपकी गुड्स की, आपके फाइटर प्लेन की, विल गोना डिलीवर यू आफ्टर 1 ईयर। एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है। तो इम्पोर्टर तो पे नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट, तो इम्पोर्टर को हम एक एप्लीकेंट के नाम से भी कहते हैं। आप इस टॉपिक के अंदर 3 पार्टीज़ के नाम देखोगे, तो उसके अंदर एप्लीकेंट कौन होता है? इम्पोर्टर, बायर। वो अपने बैंक के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इसके अंदर बैंक विल गिव एश्योरिटी टू पे इट बैक अमाउंट। एक्सपोर्टर को प्रॉमिस करता है, गारंटी देता है दैट येस आई विल गोना पे यू मनी, जो भी आपका सफिशिएंट अमाउंट है, ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर वंस द डिलीवर और डिलीवरी हैज़ बिन इंकर्ड। तो वो सबसे पहले एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, किससे? अपने ही बैंक से। तो जिस बैंक को वो रिक्वेस्ट करता है उसको हम ओपनिंग और इशूइंग बैंक भी कहते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जब बैंक के पास आता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट, तो बैंक सबसे पहले वेरीफाई करता है बायर को, whether the buyer is authentic or not, able to pay the money or not, what are the business transactions being incurred in last year of buyer account.
तो जब ये पूरी वेरिफिकेशन कर लेता है अबाउट द इम्पोर्टर, अबाउट देयर स्टेटस, अबाउट देयर एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन, देन जो बैंक है, देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स, तो एक जो ये बैंक है और ये एक्सपोर्टर जो दूसरी कंट्री में रहता है, ये बैंक जो है जिस बैंक को एडवाइस करता है कि येस आप अमाउंट ऑफ मनी इतना एक्सपोर्टर को दे सकते हो क्योंकि मैंने सब कुछ वेरीफाई किया है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बायर। तो जब बैंक, इनका इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक एप्लीकेंट का एग्री होता है विद द टर्म्स एंड कंडीशंस और वेरीफाई करता है एप्लीकेंट को, तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और किसको देता है? एडवाइजिंग बैंक को। ये कौन सा बैंक है? एडवाइजिंग बैंक, जो पे कर सकता है, राइट। तो एडवाइजिंग बैंक को आप क्या करता है? सजेस्ट करता है और लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है। तो बैंक क्या करता है? एडवाइजिंग बैंक ये रहा, क्योंकि यही पे करेगा। तो एडवाइजिंग बैंक क्या करता है, जिसका क्योंकि एडवाइजिंग बैंक का नेम उसमें मेंशन होता है, किसमें? लेटर ऑफ क्रेडिट में। लेटर ऑफ क्रेडिट में हर एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती है। एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड एंड रिटन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा इशूइंग बैंक किसको देता है? एडवाइजिंग बैंक को देता है। तो एडवाइजिंग बैंक क्या करता है? सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा एक्सपोर्टर को भी, सेलर को भी, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। जब एग्री होता है तो वो LOC किसको देता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म LOC, किसको? एक्सपोर्टर को। येस आई हैव रिसीव द लेटर ऑफ क्रेडिट। सो एक्सपोर्टर क्या करना स्टार्ट करता है? अच्छा, आपने मेरे को एश्योरिटी दी है दैट अमाउंट विल गोना पे टू मी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको श्योरिटी जब मिलती है और लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है कौन? एडवाइजिंग बैंक। तब एक्सपोर्टर शिपमेंट करना स्टार्ट करता है। तो जब एक्सपोर्टर शिपमेंट करना स्टार्ट करता है गुड्स की, तो उसको एक बिल ऑफ लेडिंग मिलता है कि यस मैंने इसको शिपमेंट करने के लिए तैयार कर दिया। तो वो डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहाँ भेज दिया जाता है? नॉमिनेटिंग बैंक में कह सकते हो, नेगोशिएटिंग बैंक भी कह सकते हो, जो पैसे उनको दे रहे हैं। अब नेगोशिएटिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है इनका अपना भी एक बैंक हो जिसको नेगोशिएटिंग बैंक बोलते हैं। फॉर किसके लिए? फॉर वेरिफिकेशन की यस देखो मैंने शिपमेंट कर दी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे आ गए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड विद एडवाइजिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक, और दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो जब इनको मिल जाता है और डॉक्यूमेंट्स जब इनके पास सारे आ जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू किसको? इशूइंग बैंक को फॉर चेकिंग। तो इशूइंग बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट्स किसके थ्रू आते हैं? एडवाइजिंग बैंक के थ्रू, कि देखो शिपमेंट हो गई है। इशूइंग बैंक क्या करता है आपका? वो सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, और वेरीफाई किसके साथ? एप्लीकेंट के साथ, कि चेक करो इतना ही अमाउंट ऑफ गुड्स थे या इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स थे, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ। जब ये दोनों एग्री करते हैं कि येस एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैज़ बिन फुलफिल्ड, तो पेमेंट आपको कर देता है एक्सपोर्टर को। तब पेमेंट एक्सपोर्टर को बायर से नहीं मिलती है। बायर किसको देता है? बायर इशूइंग बैंक को देता है। ये पेमेंट कर चुका है एडवाइजिंग बैंक टू एक्सपोर्टर दैट येस दिस अमाउंट हैज़ बीन सेंड टू एक्सपोर्टर। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होता है बिटवीन बैंक एंड एप्लीकेंट, तो वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेंट by another name buyer will gonna pay each and every amount payment to issuing bank. So ये एक पूरा एक सिस्टम परफॉर्म होता है आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। तो इसलिए हम इसको कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं या डॉक्यूमेंट क्रेडिट भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोलते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स and the involvement of
another two banks, और कह सकते हो थर्ड बैंक भी हो सकता है जो एक्सपोर्टर जिसके पास जाता है, विच इज़ कॉल्ड नेगोशिएटिंग बैंक। तो फाइनल पेमेंट कब होती है? जब बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं एडवाइजिंग बैंक से, यस एक्सपोर्टर हैज़ डन हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है बिटवीन दीज टू, तो एप्लीकेंट विल पे अमाउंट, दैट सफिशिएंट अमाउंट टू opening issuing bank. So I hope everything is clear to you about the letter of credit. होता क्या है, जब आप गुड्स को परचेज या सेल करते हो और फ्यूचर में पेमेंट देनी होती है, तो दैट पेमेंट शुड बी डन in the presence of these bank so that the guarantee would be given by both of them, or the assurance will be taken by seller and buyer. So I'm posting some notes along with this example. Please write it down in your registers. Thank you.